जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है और ये इंतजार लास्ट इंतजार था। इसके बाद छात्र की ज्वाइनिंग ही होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे छात्रों की ज्वाइनिंग आना शुरू हो चुकी है। जो छात्र काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, लगभग में 1 साल से ज़्यादा हो रहा है छात्र पेंडिंग में थे, छात्रों का ज्वाइनिंग नहीं आ रहा था, छात्रों को सीट नहीं मिल पा रही थी। तो अब जाके इन सारे छात्रों का भी ज्वाइन लेटर आना शुरू हो चुका है। आप लोग देखेंगे कब इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और यही कारण है कि नेक्स्ट डीबी कहीं ना कहीं इसी कारण से रुकी हुई थी कि छात्र जो पहले के सिलेक्ट नहीं होंगे, पहले के छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी, तो आगे की डीबी कहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डीबी का इसका प्रभाव पड़ता है। जब ये क्लियर हो जाएंगे तभी नेक्स्ट डीबी की कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है। आप लोग देखेंगे अभी हम दिखाएंगे ज्वाइन लेटर जो आया है मेल, उसको अभी हम इस पर दिखाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग ये भी पता होगा कि एक चेन्नई जोन है, जो ऐसा जोन है ये भी काफ़ी छात्रों को परेशान करके रखा है। इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। चेन्नई जोन ने सिर्फ सेकंड डीबी ही निकाला है और सेकंड डीबी के बाद इन्होंने ना ही थर्ड डीबी दिया। सेकंड डीबी के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान थे, तब जाके सेकंड डीबी दिया, फिर जाके उनका कहीं ना कहीं पैनल आया। ठीक है, उसके बाद में अभी तक इनकी थर्ड डीबी का कोई अता पता नहीं है। 8 मार्च को छात्र जब आरआरसी जाते हैं तब वहाँ पे ये बोला जाता है कि हमारी थर्ड डीबी कमिंग सून में है, यानी कि कभी भी आ सकती है। मेरी छात्र से बात हुई थी तो छात्र ने यही बताया था कि सर यहाँ पे ये बोला है कि कमिंग सून में है, कभी भी आ सकती है, यानी 1-2 हफ्ते में आ जाएगी। और 8 मार्च को इन्होंने बोला था, 8 या 7 मार्च। अभी क्या हो गया, पूरा मार्च निकल गया, पूरा अप्रैल निकल गया, उसके बाद में पूरा कहीं ना कहीं मई भी निकलने वाला है, आधा मई तो हो गया। ठीक है, लेकिन अभी तक इनकी साइट पर जाएंगे तो कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा थर्ड डीबी से रिलेटेड। तो काफ़ी लापरवाही कर रहे हैं इस आरआरसी के जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो वीडियो सभी देखते हैं, मुझे पता है कि जो आरआरसी में बैठे लोग हैं वो भी मेरा वीडियो वॉच करते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो वॉच करते हैं तो आप लोग छात्रों की जो समस्या है उसको क्यों नहीं समझते हैं। आपके हाथ में जब कोई काम है तो उसको ईमानदारी से टाइमली अगर करेंगे तो छात्रों को भुगतना नहीं पड़ेगा। छात्र सब कुछ पा करके फिर भी बेरोजगार बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? सिर्फ आप लोगों की लापरवाही के कारण कि इतना डिले कर रहे हो। इसी कारण से छात्र कहीं ना कहीं अपनी डीबी का वेट करें, कोई ज्वाइनिंग का वेट कर रहा है, कोई पैनल का वेट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना काम टाइम से करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि बहुत सारे छात्र काफ़ी दिनों से परेशान है, किसी का शादी रुका है, किसी का घर नहीं बना है वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान है अपनी पर्सनल कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के। ठीक है, क्योंकि मैं जब छात्रों से पर्सनल कांटेक्ट करता हूँ तब मुझे पता लगता है। देखो जब आप ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे तभी आपको कंफर्म होगा कि छात्र किस समस्या से गुजर रहे हैं। बाकी आप अगर ग्राउंड लेवल में छात्रों से बात नहीं करेंगे तब तक आपको अंदर की बातें पता नहीं लगेगी। ठीक है, तो मेरी ज़्यादातर छात्रों से बात होती है, वो छात्र मतलब मुझे पर्सनल बात करते हैं, तब मैं पता लगता है कि छात्र किस तरीके से वहाँ पे अपना काट रहे हैं जो भी टाइम है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देखेंगे एक जितने भी वेटिंग वाले छात्र हैं, पीटी पास छात्र हैं, उनके लिए एक बहुत जरूरी सूचना है, उसकी भी हम वीडियो में लास्ट में करने वाले हैं। और आज मेरी एक छात्र से बात हुई तो छात्र ने अपनी समस्या बताई, तो मैंने सोचा ये समस्या और भी छात्रों के साथ हो सकती है, तो इसको शेयर करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी छात्र ऐसा ना हो जिसको कहीं ना कहीं इसके बदले में भुगतना पड़े। ठीक है, तो चारों जो भी अपडेट्स हैं सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बात करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो सभी छात्र टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले टेलीग्राम पे पहुंचता है, बाद में आपके पास वीडियो आता है। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ काम कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो आप लोग अगर वीडियो वॉच करते हैं तो आपको सब लाइक कर लेना चाहिए। लाइक में क्या होता है, एक बटन क्लिक करेंगे आराम से हो जाएगा ना, तो लाइक सभी साथ जरूर कर लिया करो जब भी वीडियो देखा करो। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं बारी बारी से सभी अपडेट्स की। चलिएगा, देखो एक जोन है जिसका नाम है SWR, इसको अगर हम बोले तो हुबली जोन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैं हुबली जोन बोलता हूँ ना तो मेरे माइंड में खुद एक इमेज बन जाती है कि हुबली जोन कौन सा जोन, जहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कराया। पीटी पास के लिए मैंने पीटी के लिए छात्रों को भी 3 गुना बुलाया जितनी वैकेंसी थी, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बारी आई यानी कि डीबी की बारी आई तो क्या बताया गया कि वहाँ पे सीटें ही नहीं खाली हैं और छात्रों को अलग अलग जोनों में भेजना शुरू कर दिया। छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अभी मतलब पूरा पूरा साल बीत गया, उसके बाद में अभी मई चल रहा है, अब जाके फर्स्ट डीबी के छात्रों का मेल आ रहा है ज्वाइनिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या लिखा है, कांग्रेचुलेशन वी एट मैसूर डिवीजन साउथ वेस्टर्न रेलवे आर प्लीज टू ऑफर यू मतलब वगैरह सबको लिखा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मेन चीज़ें पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि आपको रिपोर्ट करना है मैसूर डिवीजन में कितने बजे, 10 बजे, किस तारीख को, 21/6/2024 यानी कि 21 जून को इस छात्र की अब ज्वाइनिंग होने वाली। यहाँ पे देखेंगे पोस्ट कौन सी मिली है, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ से थोड़ा पढ़ लेंगे, रेलवे रिक्वायरमेंट्स, यू आर वेलकम टू बी ए पार्ट ऑफ द रेलवे फैमिली विथ ए पोजीशन एज पॉइंट्समैन, यानी कि इनको पॉइंट्समैन दिया गया है और इनको रेलवे फैमिली के लिए कहीं ना कहीं
ऑफर दिया गया, ऑफर क्या दिया, इनको ज्वाइन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 21/6/2024 को इस छात्र की ज्वाइनिंग है। समझो मतलब 2023 में फर्स्ट में, यानी कि जनवरी फर्स्ट में एक पीटी होता है, फरवरी में मतलब कहीं ना कहीं डीबी हो जाता है, उसके बाद में पूरा 2023 निकल जाता है, अब जाके पूरा कहीं मतलब कहीं ना कहीं मिड आ गया तुम्हारा 2024। अब इस छात्र की ज्वाइनिंग आ रही है जून में, ठीक है। अब इसके बदले में जो नेक्स्ट डीबी के छात्र हैं, जो सेकंड डीबी के छात्र हैं, वो भी काफ़ी परेशान है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट डीबी के छात्र इतना भुगत रहे हैं, तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि हमें अभी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सेकंड डीबी का कोई भी अता पता नहीं है। छात्र वहाँ पे जाते हैं तो उनको ये बताते हैं कि हमारी सेकंड डीबी प्रोसेस में है, लेकिन प्रोसेस में कब तक चलेगी। छात्र को गए हुए करीब 2 महीने हो गए हैं, तब बताया गया था प्रोसेस में है, और 2 महीने से अभी प्रोसेस में है, आगे का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये भी जो काफ़ी लापरवाही कर रहा है, तो इसके भी जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं अपने टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं, जिसका भुगतान छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो सेकंड डीवी तो देनी पड़ेगी। देखो सेकंड डीवी सभी आरआरसी करा रहे हैं, थर्ड डीवी करा रहे हैं, फोर्थ डीवी करा रहे हैं, जितनी सीटें खाली हो रही हैं उतनी सीटें करा रहे हैं, फिर भी इनको भी देना पड़ेगा, डिले कितना भी कर लें, ठीक है। नहीं तो देख लो एनआर जोन में क्या चल रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। देखो दूसरी अपडेट क्या है, चेन्नई जोन। चेन्नई जोन तो बहुत सारे छात्रों को ये पता होगा कि यहाँ पे सेकेंड डीवी आया था। अच्छा, यहाँ पे अन्य जोनों की तुलना में यहाँ पे सीटें भी कम खाली बची थी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सीसीए को बाहर नहीं किया गया था, ठीक है। अब सीसीए को ऐसा ना हो कि इन्होंने ज्वाइनिंग दे दिया हो, हालांकि इन्होंने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसा भी बोल रहे हैं कि सर सीसीए 109 बैच को इन्होंने ज्वाइनिंग दे दिया जो कि एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। तो अंदर अंदर जो क्या चल रहा है ये तो नहीं पता लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 2 सीसीए को बाहर किया गया था जो 109 बैच के थे, बाकी यहाँ पे नहीं थे, ऐसा इन्होंने बोला था, ठीक है। ठीक है, तो हो सकता है कि फर्स्ट डी में इन्होंने बाहर कर दिया हो, पहले से देख लिया हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, रही बात इनकी थर्ड डीबी की, देखो अभी मैंने जो पता किया है कल परसों में, तो वहाँ पे यही बोला गया कि अभी जो रिप्लेसमेंट डीबी उसकी प्रिपरेशन चल रही है एसआर में, ठीक है। तो हो सकता है कि थर्ड डीबी जो आए, थर्ड डीबी नॉर्मल वाली, इसमें थर्ड डीबी में कौन सकता है, थर्ड डी में तुम्हारी रिप्लेसमेंट डीबी भी आ सकती है, ठीक है। तो जो भी छात्र एसआर जोन के हैं अभी आपको वेट करना है। देखो आएगा सब कुछ, जो थर्ड डीबी भी आएगी और रिप्लेसमेंट भी आएगा, और रिप्लेसमेंट इस आरआरसी में काफ़ी अच्छा आने वाला है एसआर जोन में, ठीक है। तो सब कुछ आएगा, लेकिन कब तक आएगा इसके लिए आपको भी वेट करना होगा, क्योंकि आरआरसी में बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो आप लोग देख रहे हैं मार्च में बोला गया था कि हमारी कमिंग सून में डीबी है, अभी मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, ठीक है। तो अभी आपको धैर्य बनाए रखना है। अच्छा, आप लोग बताइएगा आपका चेन्नई जोन से किस जोन से है, मैं चेन्नई जोन से किस कैटेगरी से है, और आपका कट ऑफ मार्क्स से कितना कम है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लास्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है कि सभी पीटी पास के लिए जरूरी सूचना, वो क्या है जरा देखिएगा। देखो जब आपने फॉर्म भरा था, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो सभी छात्र ने, देखो यहाँ पे क्या होता है, 17 पोस्टें होती हैं इसमें, ठीक है। अलग अलग मेडिकल की 17 पोस्टें होती हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो होता क्या है कि कैंडिडेट ध्यान नहीं देते हैं उस टाइम पे, तो कुछ छात्र क्या करते हैं, मतलब छात्र क्या करते हैं, जो वहाँ पे कैफे वाले होते हैं वहीं अपनी मर्जी से डालते हैं, किसी में 17 डाल देंगे, किसी में 4 ही डालेंगे, किसी में 1 ही डालेंगे, किसी में कुछ नहीं डालेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वही लोग लापरवाही करते हैं। छात्रों को इतना पता नहीं होता। देखो कुछ छात्रों को पता भी होता है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, और उसका भुगतान अब भुगतना पड़ता है जब ज्वाइनिंग की बारी आती है, जब कहीं ना कहीं पैनल की बारी आती है, ठीक है। तो आज एनआर जोन का एक छात्र था, उन्होंने कहा कि सर मेरी 16 प्रेफरेंस मैंने डाल रखी है, लेकिन मेरे जो जिस कैफ़े पे मैंने कराया था उसने ट्रेक मैन ग्रेड 4 को छोड़ ही दिया, ठीक है। तो समझ लो ट्रेक मैन ग्रेड 4 को छोड़ के आपने 16 पोस्टें डाल रखी हैं, तो कितनी बड़ी लापरवाही है। कि मान लो अगर इनका मेडिकल, मतलब मेडिकल इनका A2 या A3 ना आता है, सिर्फ B1 आता है, B1 अगर मेडिकल स्टूडेंट का आएगा, तो अगर ट्रेक में इन्होंने डाल नहीं रखा है तो कौन सी पोस्ट मिल जाएगी ये बताइए, ठीक है। हालांकि A2 भी आएगा, फिर भी आपको ट्रेक में नहीं मिला जाता है, क्योंकि सेकंड डीबी है, थर्ड डीबी है, तो इसमें ज़्यादा पोस्टें बचती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ट्रेक में अगर भले आप 16 पोस्टें ना डालें, ट्रेक में ग्रेड 4 डाल रखें, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी 100%, ठीक है। अगर आप ट्रेक में ग्रेड 4 नहीं डालते हैं और 16 भी डाल रखें, फिर भी आप कहीं ना कहीं धोखे में रहेंगे सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी में, ठीक है। तो सभी छात्र जल्दी जल्दी ये चेक कर लीजिएगा कि आपका ट्रेक में ग्रेड 4 प्रेफरेंस में डाल रखा है या नहीं डाल रखा है। अगर आपने नहीं डाल रखा है तो एक बहुत बड़ी लापरवाही होगी, और आगे आने वाले समय में आपको इसके बदले में 1 साल 6 महीने 5 महीने वेट करना पड़ सकता है। जब तक आपकी पोस्टें खाली नहीं होंगी तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि पैनल में नाम भी नहीं आएगा। हालांकि उस छात्र से मेरी बात हुई तो छात्र ने ये बताया कि सर मेरा नंबर अच्छा खासा है, तो हो सकता है कि मुझे अच्छी खासी पोस्ट मिल जाए, ठीक है। देखो अगर आपका मेडिकल अच्छा आ जाता है तो मिल तो जाएगा, लेकिन धोखा रहता है कि अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो कितना लापरवाही हो सकती है, आप तो समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये गलती अगर आपने की है तो आप लोग बताइएगा कि सर मुझसे गलती हुई है, मेरी पोस्ट प्रेफरेंस में ट्रेकमेंट ग्रेड 4 नहीं डाल रखी, ठीक है। अगर आपने 17 के 17 डाल रखी तो काफ़ी अच्छी बात है, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्रेकमेंट ग्रेड 4 को मिस किया है तो काफ़ी बड़ी गलती की है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।